हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील और इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। तो जैसा बोला है वैसा लिखना है हमें। दो संख्याएं, मान लीजिए कि वो संख्याएं क्या है, ए और बी है। माना कि वे संख्याएं क्या है, ए और बी है, तो ए और बी मान लेना है। अब देखो, दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब वर्गों का योग बोला है तो दोनों का वर्ग करना है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग बोला तो बीच में प्लस बराबर कितना है, 100 है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब दो संख्याएं और उनके वर्गों का योग कितना है, 100 है। तथा उनका गुणनफल मतलब ए और बी का गुणनफल, जो संख्या है उनका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 22 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग मतलब ए प्लस बी बराबर संख्याओं का योग ए प्लस बी, मतलब संख्याओं का योग ज्ञात करो, मतलब ये ए प्लस बी हमें निकालना है। तो देखिए, ए और बी तो हमने मान लिया दो संख्याएं है। फिर जैसा बोला है क्वेश्चन में, दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब दो संख्याएं उनके वर्गों का योग बराबर 100 है तथा उनका गुणनफल 22 है। गुणनफल मतलब उनका गुणा, ए और बी दो संख्याओं का गुणनफल 22 है, तो 22 लिख दिया हमने। उसके बाद संख्याओं का योग, तो ए प्लस बी हमें ज्ञात करना, संख्याओं का योग। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जैसे देखिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। तो देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाला तो हमें निकालना है, ए प्लस बी तो निकालना है, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें 100 दिया हुआ है, तो 100 लिख लिया हमने, प्लस 2, तो 2 को लिख लिया हमने। ए भी कितना दिया हुआ है, ए भी हमें 22 दिया हुआ है, तो 22 लिख लेंगे। तो देखिए, ये वाला तो निकालना है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 100 और 22 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 100 और 44 कितना हो जाएगा, 144। और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें ए प्लस बी चाहिए, तो देखो ए प्लस बी बराबर, ये जब वर्ग हटाएंगे तो ये 144 के ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये 144, और 144 का मतलब निकालेंगे वर्गमूल तो क्या होता है, 12 होता है, क्योंकि 12 का वर्ग करने पे ही 144 आता है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 12 आ गई। देखो, कुछ नहीं किया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो ए बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 12। तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। हमें करना क्या था दोस्तों, हमें जैसे दो संख्याओं को मान लेना था कि जैसे एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। अब जैसा बोला था वैसा लिखना था हमें। जैसे दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब दो संख्याएं उनका वर्ग का योग, वर्गों का योग कितना है, 100 है, और उनका गुणनफल 22 है, तो उनका गुणनफल 22 लिख लिया हमने। और संख्याओं का योग मतलब ए प्लस बी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद हमने मान रख दिया इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, दो संख्याओं का योग 100 है,
तो जैसा बोला है वैसे हमें लिखना है। जैसे मान लिया कि वे संख्याएं ए और बी है, दो संख्या है, तो देखो दो संख्याओं का योग 100 है, तो संख्याओं का योग 100 है, मतलब ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 100 दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग बोला, मतलब ए प्लस बी दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है, 100 है, तथा उनका अंतर मतलब जो संख्याएं है उनका अंतर कितना है, 20 है। तो उनका अंतर कितना है, 20 है। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुणित बी हमें ज्ञात करना है। ए गुणित बी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए मैं बता चुका हूँ आपको कि जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी, जब भी ऐसी कुछ कंडीशन हो ए प्लस बी ए माइनस बी, इधर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो ए निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ए निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। तो 100 प्लस 20 आधा करना है, मतलब बटे में 2 लिख देना है। तो देखिए ए बराबर 100 और 20 कितना होता है, 120, 120 के बटे में 2, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 60। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। अब बी निकालने के लिए क्या करना होता है, जैसे ए निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा किया, तो बी निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा करना है। तो 100 माइनस 20 बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बी बराबर 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 बटे में 2, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 40। b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 40। देखिए दोस्तों a निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो 100 और 20 120, 120 का आधा कितना होता है, 60, क्योंकि आधा भी करना है। तो a बराबर 60 आ गया। और b निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा करना है, तो 100 में से 20 जाएगा तो 80, 80 बटे 2 कर देंगे तो 40। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। बट हमें a गुणित b ज्ञात करना, हमें a और b नहीं ज्ञात करना। इसमें बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वो बोल सकता था कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये 60 लिख देते, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो 40 लिख देते। अब बट हमें क्या पूछा है, a गुणित b पूछा है, तो a की वैल्यू क्या है हमारी, 60, और b की वैल्यू क्या है हमारी, 40, तो 40 लिख देंगे। अब a गुणित b, 6 का गुणा 4 में पहले 6 और 4 का कर लो, क्योंकि लास्ट में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 4 का 6 चौक 24, और यहाँ पे 2 0 है, 1 और 2, तो लास्ट में 2 0 लगा देना है। तो a गुणित b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2400, और ये 2400 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 2400 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखना। दो संख्याएं मान लेना है a और b, उसके बाद दो संख्याओं का योग 100 है, मतलब संख्याएं a और b का योग कितना है, 100 है, और उनका अंतर मतलब संख्याओं का अंतर a माइनस बी बराबर 20। अब a निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना, तो जोड़ के आधा करना 100 और 20, 120 का आधा 60, तो a की वैल्यू 60। और b निकालने के लिए क्या करना है, b निकालने के लिए दोनों को घटा के, इन दोनों को घटाना है और आधा करना है, तो b की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो अगर इसमें पूछा होता है कि यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल न पूछते हुए अगर वह पूछता है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या क्या है, 60, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या क्या आती, 40। बट हमें क्या पूछा, उनका गुणनफल, मतलब a गुणित b पूछा, तो a 60 आया और b 40 आया, तो दोनों का गुणा कर देना है। तो a और b पूछा हमें, तो a गुणित b बराबर, तो a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 40, दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 40। a गुणित b, या इसको a भी लिख सकते हैं क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। तो a b बराबर 24, तो हमारा आंसर 2400 आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने अपना 100% एफर्ट दिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप भी जब कभी एग्ज़ाम्स में बैठो तो आपको कभी दिक्कत ना हो, मतलब आपको सब कुछ इजी लगे। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे
ए प्लस बी बराबर 30 दिया है, ए माइनस बी बराबर 10 दिया है और ए बी पूछा है हमसे, ए और बी का गुणा पूछा है। तो ए और बी कब निकाल सकते हैं हम? जैसे ए और बी की वैल्यू कब आएगी? जब हमें ए पता हो बी पता हो, तभी तो ए बी निकाल सकते हैं हम। ए और बी का गुणा क्या होगा, ये तभी निकाला जा सकता है जब हमें पता हो कि ए क्या है और बी क्या है। तो ए और बी निकालने के लिए देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी दिया हुआ है। तो देखिए ए निकालने के लिए क्या करना है, ए निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो 30 और 10 को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ना है और बटे में 2 कर देना है। तो देखो 30 और 10 कितना आ जाता है, 40, 40 बटे 2, तो 40 बटे 2 कितना होता है, 20। तो ये ए बराबर क्या आ जाएगा, 20। अब देखो बी निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, बी निकालने के लिए दोनों को घटा देना है, ए निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है और आधा करना है, और बी निकालने के लिए दोनों को घटाना है। तो 30 माइनस 10, अब इसमें घटाना है क्योंकि बी निकालना है। अब देखो 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 20, 20 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 20 बटे 2 मतलब 10। ये कट जाएगा 10 बार में। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी 10। b की वैल्यू 10 आ गई और a की वैल्यू तो दी हुई है, यहाँ पे हमने मतलब ज्ञात किया है, मतलब b के मान को और a के मान को। तो a की वैल्यू a और b की वैल्यू 20। बट हमें a और b ज्ञात करना है। अगर वो पूछता है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो बड़ी संख्या क्या होती, 20। अगर वो पूछता है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो छोटी संख्या क्या होती, 10, क्योंकि छोटी संख्या 10 है। बट हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है a इंटू बी, ए गुणित बी पूछा हुआ है, ए गुणित बी पूछा हुआ, तो ये ज्ञात करना है। तो इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें a की वैल्यू भी पता है और b की वैल्यू भी पता है। तो a इंटू बी बराबर, देखो a की वैल्यू क्या है 20 गुणित b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे हम क्या निकाले 10। तो देखो 20 में 10 का गुणा करेंगे तो 20 धाम क्या हो जाएगा 200। तो a और b का गुणा कितना 200। तो जो हमारी ए बी की वैल्यू है और जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 200। 200 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी दे के बोलेगा कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या क्या होगी, जो भी बड़ी संख्या आएगी। तो ये बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या, तो छोटी संख्या ये हो गई 10। बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना है और छोटी संख्या के लिए दोनों को घटा के आधा करना है। और जो भी पूछे, अगर ए भी पूछे गुणा में, तो ए और बी का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाइए रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो दूसरे मतलब स्टूडेंट्स है उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। हो सकता है कि उनको मैथ्स में दिक्कत होती हो तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। सो ओके, थैंक यू गाइस।